हाय एवरीवन, वेलकम टू द चैनल प्रिपेयर विद अच्छा। देखिए, यूपीपीसीएस प्रीलिम्स के लिए टेस्ट सीरीज की इंपॉर्टेंस पर बात करेंगे। देखो, टेस्ट सीरीज की भी इंपॉर्टेंस से पहले ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपने 2024 का पेपर या तो दिया होगा या तो आपने जरूर उसको देखा होगा। ठीक है, तो 2024 का पेपर देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। हम भी एक टेस्ट सीरीज लॉन्च कर रहे हैं 1 सितंबर से, और 2024 के पैटर्न को देखते हुए ही हम वो टेस्ट सीरीज लॉन्च कर रहे हैं। एंड रिसेंटली हमने एक ओपन टेस्ट कंडक्ट करवाया था, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस थे, कुछ क्वेरीज थी, कुछ क्रिटिसिज्म था, उसको मैं एड्रेस पहले करूंगी एंड देन टेस्ट सीरीज के इंपॉर्टेंस पर बात करेंगे। देखो, अगर 2024 का पेपर देखा होगा तो जो हमेशा का सेट पैटर्न रहता है, कुछ सेट तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, उससे अलग था। कई स्टेटमेंट्स थी, ज्योग्राफी जैसे सब्जेक्ट के लिए डिफरेंट तरीके से क्वेश्चंस पूछे गए थे। एक आरसी तिवारी की किताब आती है जो ऑप्शन में पढ़ते हैं लोग, उससे कई सारे क्वेश्चंस थे। तो जो एक स्टैंडर्ड, एक धर्रे में चीजें चलती हैं, उससे थोड़ा सा अलग था। ठीक है, यही रीजन था कि लोग, कई ऐसे लोग भी थे जिनको चीजें आती थी लेकिन वो नहीं कर पाए क्योंकि वो उस चेंज के लिए शायद रेडी नहीं थे। और उसका अगर आप कट ऑफ देखें तो लगभग लगभग जैसा कहा जा रहा है 75 से 78 क्वेश्चंस के बीच में होगा। तो अपने आप में वो बताता है, कीपिंग असाइड जो भी डिस्क्रिपेंसीज थी, सीट्स थी, उन सब चीजों को हटाते हुए भी ये कट ऑफ थोड़ा सा कम गया है। वरना एक नॉर्मल पैटर्न होता तो शायद 85-82 तक क्वेश्चन तक चला जाता। फिलहाल बताने का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि जो 2024 का पैटर्न था उसको एनालाइज कर कर ही हमारी टेस्ट सीरीज जो है वो हम प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। जो ओपन टेस्ट कंडक्ट करवाया था उसमें सबसे बड़ा, जो सबसे भयंकर लोगों ने सबसे ज्यादा कहा, वो ये था कि बहुत ही टफ पेपर था। देखो, टफ पेपर से ज्यादा वो एक लेंदी पेपर था। ठीक है, और मैं बताऊं आपको कि 2024 का पेपर भी काफी लोगों को बहुत लेंदी लगा था। कई सारे स्टूडेंट्स ने मुझे मैसेज कर कर ये भी कहा था कि इतना लेंदी पेपर था इसलिए हम नहीं कंप्लीट कर पाए, इसलिए हम एंड में हमारे क्वेश्चन छूट गए या आता हुआ गलत हो गया। तो हमारी क्या कोशिश होनी चाहिए कि हम उसके लिए प्रिपेयर होकर जाएं। और वो प्रिपेयर होने का तरीका क्या है कि जो हम टेस्ट ज्वाइन कर रहे हैं वो हमें इस चीज के लिए प्रैक्टिस करवा सके। ऐसा तो ना हो ना कि वो कट कॉपी पेस्ट करके पुरानी चीजें दे दें और हम अच्छे मार्क्स लें, हम खुश हो जाए, हमको तसल्ली हो जाए। टेस्ट सीरीज का उद्देश्य कभी भी ये नहीं होता कि हमारे मार्क्स अच्छे हैं। तो हमने भी 2024 के पेपर को सिमुलेट कर ही टेस्ट सीरीज बनाने की कोशिश की थी। तो जो पहला डाउट सबका था कि बहुत टफ पेपर दिया, तो वो एक थोड़ा सा टफ हो सकता है, और टफ का लेवल आप डिसाइड नहीं कर सकते। टफ चीजें तब होती है जब आपको नहीं आती, जब आपको चीजें आती है तो आपके लिए टफ नहीं होती। तो ये एक इस लेवल का पेपर है, एक बड़े एग्जाम का पेपर है। ऐसा नहीं होगा कि आप थोड़ी बहुत चीजें पढ़कर और आप क्वालिफाई कर जाए। अगर पेपर टफ होता है तो कट ऑफ भी कम जाता है, चीजें उसी रेशियो में वर्क करती है। ठीक है, तो वो टफ से ज्यादा एक लेंदी पेपर था। और लेंदी पेपर क्यों था ये इसका रीजन बता दिया। 2024 के पेपर को ही सिमुलेट करने की कोशिश की गई है। दूसरी चीज, दूसरा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है। पहले लोग क्या करते थे, जब मैंने भी प्रिपरेशन शुरू करी थी उस पॉइंट ऑफ टाइम पर लोग जीसी और आई दृष्टि जैसी किताबों को पढ़कर सिर्फ पार कर लेते थे, बस वही रट लेते थे और उनका नैया उनकी पार हो जाती थी। लेकिन ट्रस्ट मी, अब ऐसे पार नहीं होता। ठीक है, जो यूपीपीसीएस का इंटरव्यू दे रहा है, जो यूपीपीसीएस का प्रीलिम्स पहले पास कर चुका है, मेंस दे चुका है, वो भी दोबारा अगर पेपर देगा तो जरूरी नहीं है पास कर सके। एंड इवन यूपीएससी का प्रीलिम्स क्वालिफाई करने वाले कई लोग ऐसे हैं जो यूपीपीसीएस का प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं कर पाते। ठीक है, ऐसे कई सारे लोग हैं। मेरे लिए भी ये शॉकिंग था, लेकिन है, ऐसे भी लोग हैं, क्योंकि वो उस पैटर्न को शायद नहीं समझ पाए। तो उस पैटर्न को समझने के लिए थोड़ा सा पेशेंस चाहिए, थोड़ा सा एक्सपीरियंस चाहिए। जो लोग नए हैं, जो लोग सिर्फ क्रिटिसाइज करने के लिए आते हैं कि भाई इन्होंने चीजें दी हैं तो क्रिटिसाइज करते हैं, थोड़ा सा क्रिप कर लेते हैं कि इनको पढ़ाना नहीं चाहिए या इनको टेस्ट सीरीज नहीं देनी चाहिए, इनको पढ़ाना बंद कर देना चाहिए, उनको ये समझने की जरूरत है कि अगर आप थोड़ा सा न्यूट्रल होकर चीजों को समझने की कोशिश करेंगे, सिर्फ इस माइंडसेट से नहीं आएंगे कि सामने वाला कर रहा है वो गलत ही करेगा। ठीक है, हर इंसान एक जैसा नहीं होता। कई लोग आपके साथ अच्छा भी करने का प्रयास करते हैं, और हमारी तरफ से हमारा प्रयास होता है कि हम ईमानदारी से चीजों को प्रोवाइड करें, पूरी ऑनेस्टी के साथ चीजों को प्रोवाइड किया जाए। देन जो पेपर था उसमें कॉन्सेप्ट्स और फैक्ट्स को मिक्स कर हमने देने की कोशिश की थी। कई बार स्टेटमेंट्स ऐसे थे जो आपको शायद डिफिकल्ट लग सकते हैं, लेकिन जब आप ऑप्शंस पर जाएंगे तब ऑप्शंस एलिमिनेट हो जाएंगे। और ऐसा ही हमको प्रीलिम्स में भी करना होता है। जो एग्जाम होता है उसमें आपको ऐसा हो सकता है कि वो स्टेटमेंट आपने कभी सुना ही ना हो, लेकिन जब सारे ऑप्शंस आप देखेंगे तो एलिमिनेट हो जाएगा। बिना आए हुए क्वेश्चन भी सिर्फ ऑप्शंस के थ्रू हो सकता है। सिमिलर पैटर्न हमने अप्लाई करने की कोशिश की है अपनी टेस्ट सीरीज में, और जो ओपन टेस्ट था उसमें भी वैसा ही करने की कोशिश की। उसके बाद अगला पॉइंट आता है, अब आपको ये तो पता नहीं है कि पेपर आने कैसे वाला है। ना ही मैं ये प्रेडिक्ट कर सकती हूँ, ना ही कोई भी कर सकता है, कोई नहीं जानता कैसे आएगा। लेकिन हमको तो, हमारा मोटो क्या है कि हम प्रीलिम्स क्वालिफाई करें, कि ये है कि अगर आसान पेपर आ जाएगा तो इस बार करेंगे, डिफिकल्ट आएगा तो फिर अगली बार वाला 2026 वाला देंगे। अगर आप ये सोचकर चल रहे हैं तो फिर कोई बात नहीं,
लेकिन अगर आप ये सोच कर चल रहे हैं कि आपको क्वालिफाई करना है पेपर का चाहे जो भी लेवल हो, ठीक है, तो उसके लिए इस तरह से हमने बनाने का प्रयास किया है कि आप मेंटली प्रिपेयर हो सके, आप रेडी हो सके जो भी नई चीज वहां पर आए उसको फेस करने के लिए। ये ना हो कि वहां पर आपके क्वेश्चन मार्क लग जाए, ठीक है। देन देखो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि इसके माध्यम से लोग कह रहे थे कि हमने फियर क्रिएट करने की कोशिश करी। देखो अगर मैं फियर क्रिएट करने की कोशिश करूंगी, पहली बात तो ऐसी कोई कोशिश नहीं है। दूसरी बात, अगर कोशिश करूंगी तो फियर क्रिएट करने से एडमिशन नहीं आते। एडमिशन तब आते हैं जब लोगों को ट्रस्ट होता है कि जो चीजें ये करवा रही हैं वो सही करवा रही होंगी, इनका एक्सपीरियंस रहा है तो ये ठीक ही करवाएगी। देखो अभी तक मुझसे जितने भी लोग एसोसिएटेड रहे हैं 2024 वाले में, और ये 2025 हमारा दूसरा प्रीलिम्स होगा जिसमें मैं लोगों को गाइड कर रही हूँ, हमारी तरफ से गाइडेंस प्रोवाइड की जा रही है, तो आई कैन अश्योर यू कि 95 to 99% लोग पॉजिटिव रिस्पॉन्स ही देंगे, और वो मेरी पीठ पीछे भी मेरी बुराई नहीं करेंगे, क्योंकि वो शायद ये समझते हैं कि मैंने उनके साथ अपनी ऑनेस्टी के साथ जो भी उनकी हेल्प करने की कोशिश की है, जो भी उनको गाइडेंस प्रोवाइड करने की कोशिश की है, वो पूरी तरीके से ऑनेस्ट थी। कहीं पर भी ऐसा नहीं था कि मैंने उनको चीजें नहीं बताई हैं या चीजें गलत बताई हैं या फिर कुछ गलत तरीके से गाइड किया। जितना ज्यादा ऑनेस्टी के साथ प्रयास हो सकता है उतना ऑनेस्ट प्रयास करने की कोशिश की गई है हमेशा। तो अगर कोई आता है, कोई एडमिशन लेता है, तो उसको यही देखना होता है कि भाई जो ये चीजें बता रही है इस पर कितना ट्रस्ट किया जा सकता है। एंड ट्रस्ट मी, पिछली बार के प्रीलिम्स में 80 प्लस के लगभग लोगों का क्वालिफाई हुआ था, एंड मैंने उस समय पर शायद डाला भी था, फिर मुझे टाइम नहीं मिला कि उसको प्रमोट कर सकूं दोबारा कि इतने लोगों का सिलेक्शन हुआ है। कोशिश करूंगी अगर होगा तो दोबारा उसको डाल दूंगी, वरना आप स्क्रॉल कर जब रिजल्ट आया था उसके आसपास देख सकते हैं, काफी लोगों ने बोला था। तो वो इसलिए नहीं था कि उनको मैंने कुछ अलग कर दिया था या कुछ ऐसा हो गया, उनको सही गाइडेंस की जरूरत थी और वही प्रोवाइड करने की कोशिश की गई थी पिछली बार भी टेस्ट सीरीज के थ्रू, और जो भी चीजें हो सकती है। तो ये बिल्कुल भी प्रयास नहीं है कि किसी के अंदर भी फियर पैदा किया जाए। फियर पैदा करने से क्या बेनिफिट होगा? सिर्फ और सिर्फ ये प्रयास था कि लोगों को सही तरीके से सही चीजें बताई जा सके, और 2024 का जो पैटर्न था वो सबके लिए नया था। उसी हिसाब से हमने भी अपने आप को ढालने की कोशिश की है और उसी हिसाब से हमने टेस्ट सीरीज पर भी वर्क किया है। ऐसा हमने नहीं किया है कि हमने वर्क ना किया हो या हमने कुछ अलग तरीके से कुछ नया दे दिया हो, हमने उसी को ध्यान में रखकर चीजों को बनाया, राइट। अब अगर आप सोच कर आ रहे हैं कि भाई क्रिटिसाइज ही रहना है, कि इनको ऐसे बोलेंगे तो ये होगा वो होगा, तो फिर मुझे लोगों के क्रिटिसिज्म से इतना फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो मुझसे जुड़ा हुआ है मैं उससे हमेशा कहती रहती हूँ फीडबैक दो, फीडबैक दो। हाँ ये जरूरी है कि थोड़ा सा डिग्निफाइड लैंग्वेज में बोलेंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा, मुझे भी अच्छा लगेगा, ठीक है। वरना फिर अगर आप कुछ अलग तरीके से अपनी भाषा में बोलेंगे तो वो आपकी ही डिग्निटी दिखाएगा कि आप कहाँ से आ रहे हैं, ठीक है। मेरा रिएक्शन नॉर्मल न्यूट्रली होता है कि मुझे इतना फर्क नहीं पड़ता, सबको आप सेटिस्फाई नहीं कर सकते, हर इंसान को खुश नहीं किया जा सकता, लेकिन अपनी तरफ से ये जरूर किया जा सकता है कि हम जो कर रहे हैं वो ऑनेस्ट प्रयास हो। अगर हमने चीजों को ऑनेस्टी के साथ किया है तो ट्रस्ट मी, जो सामने वाला है वो 90% ऑफ द केसेस, 95% ऑफ द केसेस में चीजों को पॉजिटिवली ही ले। जो खुद ही अपने नेगेटिव माइंडसेट में खोया हुआ है उसका कुछ नहीं किया जा सकता, और ऐसे लोगों को फिर हमें इग्नोर भी करना चाहिए, द वे आई डू, ठीक है। एंड इसके साथ देखो टेस्ट सीरीज के जो क्वेश्चंस थे, जो डाउट्स थे, जो क्वेरीज मुझे एड्रेस करनी थी वो कर दी। अब टेस्ट सीरीज को यूटिलाइज करने का जो इम्पोर्टेंट चीज होती है, मार्क्स कभी भी नहीं होते। आधी से ज्यादा जो जनता है वो परेशान रहती है कि मैम मेरे मार्क्स ही नहीं आ रहे, मैम मेरे मार्क्स ही नहीं आ रहे। मार्क्स लाने क्यों है? अगर एवरेज मार्क्स आ रहे हैं टेस्ट सीरीज में, ठीक है, तो आप सही दिशा में चल रहे हैं। मार्क्स में टॉप नहीं करना है, टेस्ट सीरीज से हमेशा कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा सीखने की हमें चीज मिलनी चाहिए। क्योंकि देखो एक बार स्टैंडर्ड बुक पढ़ ली, एक बार नोट्स पढ़ लिए, वो एक सैचुरेशन हो जाएगा, उसके बाद कितनी बुक्स पढ़ोगे, लेकिन क्वेश्चंस तो हमेशा वहीं से नहीं आएंगे ना, कुछ ना कुछ नया जरूर मिलेगा। तो वो जो नया है वो अगर हमें टेस्ट सीरीज के थ्रू मिल रहा है, हम कुछ टेस्ट के थ्रू सीख पा रहे हैं, तो वो टेस्ट सीरीज हमारे लिए बेस्ट होती है। तो हमेशा मैं यही रिकमेंड करती हूँ, और वही हमारा अगेन हमारी टेस्ट सीरीज के माध्यम से भी वही प्रयास रहेगा, हमें नए पॉइंट्स मिले और उनको हम अपने नोट्स में ऐड ऑन कर सकें, ताकि अगर कुछ ऐसा फंसता है तो हमारा एग्जाम क्लियर होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है टेस्ट सीरीज का कि हमें प्रैक्टिस, जैसे हम एग्जाम में प्रैक्टिस करते हैं कि भाई हमने 1.5 घंटे में, 1.25 घंटे में कंप्लीट कर लेना है, 1 घंटे 40 मिनट में 20 मिनट हमारे गोले बढ़ने के होंगे, वैसे ही हम यहाँ पर करने की कोशिश करें कि हम उतने टाइम पीरियड में ही करें। क्योंकि अगर आप अपने लेजर में सॉल्व कर रहे हैं तो वो आपको सेम तरीके का माहौल नहीं दे पाएगा। उसी टाइम पीरियड में, उसी घंटों में हमें करने की कोशिश करनी है, ताकि हमारे उसी दिन के लिए हम प्रिपेयर हो सकें। वैसा ही अगेन हम अपनी टेस्ट सीरीज में भी करवाएंगे, और अगर आप कहीं से भी ज्वाइन कर रहे हैं तो एक लिमिटेड टाइम पीरियड में
2 घंटे के पीरियड में सब कुछ करने की कोशिश कीजिए, यानी कि गोला भरना और टेस्ट सॉल्व करना, राइट। तो मार्क्स पर फोकस नहीं करना है, नए पॉइंट्स आपको मिल रहे हैं वो इम्पॉर्टेंट है, सिर्फ PYQs ही उठाकर दे रहे हैं तो वो सही तरीका नहीं है। तीसरी चीज़ ये है कि सेम तरीके के माहौल को हम क्रिएट करने की कोशिश करें। एग्जैक्टली नहीं हो सकता बट सिमिलर ज़रूर हो सकता है कि हम टाइम लिमिट में टाइम बाउंड होकर चीज़ों को प्रैक्टिस करें।